थैंक यू। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने अपने पुत्र मसीह के द्वारा हमसे मोहब्बत किया है। यीशु मसीह के पवित्र नाम में तमाम परमेश्वर के खादिमगण और खुदा के बंदे आप सबको भी एक बार फिर परमेश्वर ने हमें ये तौफीक दिया है कि हम मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर की वचन से मनन कर सके। आइए हम परमेश्वर के वचनों की ओर शीघ्र ही प्रवेश करेंगे। हमने पिछले दिनों में कुछ बातों को देखे थे। मसीह के आगमन शीघ्र होने जा रहा है, उस वजह से हम क्या करें, क्या है हमारी जिम्मेदारी, हमारे कर्तव्य, किस प्रकार रहने से हम प्रभु के साथ जा सकेंगे। आजकल ऐसी गलत शिक्षाएं भी हो रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर सभी मानव जाति के लिए मारा गया, इसीलिए हर किसी की पाप क्षमा हुआ। यीशु मसीह क्रूस पर मारे जाने के कारण, सबके लिए मारे जाने के कारण, सबका पाप क्षमा होने के कारण कोई भी नाश नहीं होंगे। ऐसी गलत शिक्षा आजकल काफी फैल रही है जो बताते हैं यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु तमाम मानव जाति के लिए थे और इसीलिए सबका पाप क्षमा हुआ है, इसीलिए अब कोई पापी नहीं है, कोई पाप की दंड नहीं पाएंगे, सबका उद्धार हो जाएगा। वो गलत शिक्षा से परिणाम ये है, बोलते हैं कोई विश्वास करे या ना करे, कोई बपतिस्मा ले या ना ले, जिंदगी में कैसे भी रहें परवाह नहीं, यीशु मसीह क्रूस पे मरा, इसीलिए जाएंगे सब स्वर्ग। और वे नरक पर विश्वास नहीं करते हैं। एक दयावान परमेश्वर है और वो दयावान करुणानिधान प्रेमी परमेश्वर मनुष्य को नरक में नहीं डाल सकते। ऐसा गलत शिक्षा लोग फैलाते हैं आजकल। लेकिन प्यारों, सावधान रहें, सावधान रहें। बाइबल उठा करके हमें बताते हैं, दौरा करके हमें बताते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताते वे प्रभु के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं कर सकेंगे। प्रवेश करने की तो बात दूर की है, देख भी नहीं सकेंगे, प्रभु परमेश्वर ने वचन में कहा है। इसलिए बिल्कुल हम सावधानी से परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, सावधानी से परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे कि पवित्र जीवन बिताते हुए मसीह के आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं। पवित्र जीवन बिताते हुए उसी के लिए हम इन वचनों को देख रहे हैं, इन वचनों को हम मनन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कल तक कितने बातों को देखे थे, याद है ना? 24 बातें हमने देखा। और 24वां बात क्या थे, याद है? 25 हो गया। मसीह के आगमन जरूरी है। ठीक है, मसीह के आगमन के लिए हमें कैसे अपनी जिंदगी बिताना है, उन बातों को हम देख रहे थे। तो आइए हम आगे को उन्हीं बातों को देखने के लिए चाहेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हमको कैसे अपनी जिंदगी को बिताना है। और उसमें हमने देखा कि मसीह की आगमन के लिए हमको मसीह में हर प्रकार के भरपूरी को प्राप्त करना है और उसके बाद
हर एक प्रकार के वरदानों से हमें भरना है और उसमें कुछ भी कमी नहीं होना चाहिए। तो उन बातों को हमने देखा। तो प्रेम की बात विशेषकर उसमें हमने देखा था। और उसके बाद हमने देखा मसीह की आगमन के लिए हमें धीरज धरना है, धीरज धरना है। आज हम देखते हैं 26वीं बात, बी अश्योर्ड ऑफ द कमिंग ऑफ द लॉर्ड। मसीह की आगमन का निश्चय हमें होना चाहिए। वी शुड हैव एन अश्योरेंस ऑफ द कमिंग ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के आगमन का निश्चय, पक्का पहचान हमें होना बहुत ही जरूरी है। अय्यूब के पुस्तक में हम पढ़ते हैं 19 अध्याय 25 और 26 पद को। अय्यूब 19 के 25 और 26। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। देखिए, आज से लगभग 4000 साल पहले मध्य पूर्व एशिया में रहा एक भक्त मनुष्य अय्यूब। उस समय में उनके पास बाइबल नहीं था, प्रभु यीशु मसीह नहीं था, यीशु मसीह का क्रूसीकरण नहीं हुआ था, प्रेरितों की शिक्षा नहीं थी, ऐसे कुछ नहीं था। फिर भी वो प्रभु के दास बताए जाते हैं। ओमान में हैं, ओमान, मस्कत हमने सुने होंगे। ओमान देश में मस्कत के पास में, मस्कत से करीब 1000 किलोमीटर दूरी पर है सलाला नाम के एक जगह। वहां तो बिल्कुल केरल जैसा हालात है, समुद्र के किनारा, केला, नारियल, बिल्कुल केरल ही जैसे लगेगा। और वहां से थोड़ी सी दूर में ये जो जगह है, माने जा रहे हैं यहूदी लोग भी, मसीही लोग भी, मुसलमान लोग भी ये मानते हैं कि अय्यूब का रहना वहीं था और अय्यूब का कहलाने वाला कब्रिस्तान वहां है। और अय्यूब बैठ करके खरोचता था, खुजाता था, वो एक जगह बना करके रखा है उधर। और अय्यूब जो पानी पीता था, कुआं वहां पर है और माने जा रहे हैं वही अय्यूब की जगह है। तो हमारी आसिया के ही तो था, पूर्वी देश में था वो अय्यूब। उस समय में बाइबल, यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाली आशा, परमेश्वर का वचन, प्रेरितों की शिक्षा, ये कुछ नहीं थे। उन सबके बावजूद भी उस प्रभु का दास, उस भक्त मनुष्य की अंदर की आशा, मालूम है हमें, उनकी सारी धन संपत्ति एक ही दिन में खत्म हो गए। 11,500 जानवरों की संपत्ति, 10 बच्चे उनके परिवारे, 10 बच्चे और उनके परिवारे, और उनके सैकड़ों दास दासियां, सब कुछ एक ही दिन में नष्ट होना। आप जरा अंदाजा लगा लो। हमारे तो एक साइकिल पंचर हो गया तो हम बुड़बुड़ाने लग जाते हैं, साइकिल पंचर हो गया तो। लेकिन अय्यूब उस समय भी परमेश्वर के भक्ति में बिल्कुल ढीला नहीं हुआ। उसके बाद शरीर बीमार हो गया, बस जिंदा है उतना ही। उस समय चंगाई की कोई उम्मीद नहीं था, शिफा पाने का कोई प्रतीक्षा ही नहीं था उनके पास। तब उनने कहा कि मैं अभी तो नहीं बचूंगा, इस तरह मेरा शरीर तो बिल्कुल बिल्कुल गल जाएगा। लेकिन तब भी उनकी नष्ट नहीं हुआ एक संपत्ति, तब भी उनकी गला नहीं हुआ
सड़ा नहीं, ऐसा एक बात, वो था उनकी आशा। उसमें उन्होंने क्या कहा? मैं निश्चय जानता हूं। क्या जानता है? मेरा छुड़ाने वाला जीवित है आमीन, हालेलुया, और वह एक दिन पृथ्वी पर खड़ा होगा। आमीन, तब मेरा शरीर इस प्रकार सड़ सड़ कर गल जावे, मेरे आमीन, आंख और आंख की पुतली भी अगर सड़ सड़ करके बह जाएं, तो भी मेरा छुड़ाने वाला पृथ्वी पर जब खड़े होंगे, तब मेरा ये सड़ सड़ कर मिट्टी में मिल गलने वाला शरीर के ही साथ मैं उसे देखूंगा। हालेलुया, दूसरे की आंखों से नहीं, परंतु अपने ही आंखों से मैं उसे देखूंगा। आमीन, देखिए, उसका निश्चय, उसका निश्चय क्या था? उसका निश्चय मैं चंगा हूंगा? नहीं, वो नहीं था उनका निश्चय। मेरी धन संपत्ति मुझे वापस मिलेगा? वो नहीं था उसका निश्चय। मेरी पत्नी मेरे से समाधान में फिर हम जुड़ जाएंगे? वो नहीं था निश्चय। मेरे मित्र फिर से मुझसे मुलाकात करके मुझे अपना लेंगे? वो निश्चय नहीं था। प्यारों, अन्य किसी निश्चय उन्हें नहीं था, जिंदा रहने का भी निश्चय उन्हें नहीं थी, मगर एक बात की निश्चय था कि उसका छुड़ाने वाला जीवित है और वो पृथ्वी पर खड़ा होगा। तब उनका ये मरणहार सड़ने वाला शरीर फिर से ना सड़ने वाला होकर अमरता को पाकर उस छुड़ाने वाले को वो आप ही देखेंगे। हाँ प्यारो, हमारे अंदर भी ऐसा ही एक निश्चय होना, ऐसा ही एक पक्का पहचान होना जरूरी है कि हमारे छुड़ाने वाला आएगा, हमारे छुड़ाने वाले को हम मिलेंगे, हमारे छुड़ाने वाले से हम मुलाकात करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, गीत गाए थे कि उसका कोई भी वादा अधूरा नहीं रहेगा, सब उसकी वादा पूरा होगा, तो उसकी आने का वादा भी पूरा होगा। हालेलुया। हमें निश्चय होना चाहिए, चाहे दिन बीत जाएं तो भी परवाह नहीं, हमारे छुड़ाने वाले आएंगे। बी अश्योर्ड ऑफ। एक केरल का ही एक बुजुर्ग पास्टर से किसी ने इंटरव्यू किया था, मैंने कुछ साल पहले पढ़ा था। सब इंटरव्यू करने के बाद आखिरी में बोला, वो रिटायर हुआ एक प्रभु का दास था, काफी बुजुर्ग हो चुके थे, काफी साल सेवकाई किए। तो पत्रकारों ने इंटरव्यू करते करते मैं आखिरी में पूछा कि पास्टर जी एक सवाल और है आपसे। ठीक है, पूछिए। उन्हें पूछा, what is your opinion? What do you think of? What do you assume about life after death and the coming of the Lord? He said, sorry, I don't have any assumption about life after death. I don't have any assumption about the coming of the Lord. Sorry. तो उस काफी साल तक सेवकाई की खुदा की खादिम से, बुजुर्ग प्रभु के दास से उन लोगों ने सवाल किया कि साहिब, आखिरी सवाल आपसे यह है कि मृत्यु के उपरांत की जिंदगी के बारे में आपकी अनुमान क्या है, और यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में आपका अनुमान क्या है? उन्होंने कहा, माफ कीजिए, मुझे मृत्यु की उपरांत की जिंदगी और यीशु मसीह की आगमन, इन सभी बारे में मुझे कोई अनुमान नहीं है। पूछने वाले भी तो बहुत ही उदास हो गए। अरे, इनसे ये कुछ इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए था।
सब हर जगह जब मायूसी छा गए, बुजुर्ग पास्टर ने मुस्कुरा करके कहा फिर से, सॉरी, आई डोंट हैव एनी assumption. Then he said, but I have an assurance. I don't have an assumption, I have an assurance. मुझे अनुमान नहीं है, परंतु मुझे निश्चय है। हालेलुया। प्यारो, यीशु मसीह की आगमन के बारे में हमको अनुमान लगाने की जरूरत नहीं। हमें कुछ चीज ऐसे सोचने की जरूरत नहीं, परंतु परमेश्वर की वचन के अनुसार हमको तो बिल्कुल निश्चय देता है, निश्चय देता है। मैंने पिछले दिनों में, आज सुबह भी वचन के बारे में बताया हुआ 3 बात, पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं कई जगह पर सिखाने वाले एक बात इस वचन के बारे में, 3 शब्द, इंस्पिरेशन, दूसरा इनफैलिबिलिटी, तीसरा इनरेंस। 3 बात है। परमेश्वर की वचन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया। प्रेरणा का मतलब है मूल भाषा में व्रत, श्वास। हिंदी में प्रेरणा करके जो लिखा है, सच में वो प्रेरणा वो शब्द नहीं है। उसका मतलब है द ब्रेथ ऑफ गॉड, इंस्पिरेशन। उसका मतलब है द ब्रेथ ऑफ गॉड, परमेश्वर का श्वास है। परमेश्वर की वचन परमेश्वर के श्वास है, परमेश्वर के श्वास। और उस परमेश्वर के श्वास से लिखा गया है परमेश्वर का वचन। वो श्वास से, परमेश्वर की अंदर से निकला हुआ थियोपने न्यूटोस, तो परमेश्वर की श्वास से लिखा गया वो वचन। दूसरी बात, इनफैलिबिलिटी, अटलता। अटलता, परमेश्वर का वचन अटल है। यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे वचन के, परमेश्वर की वचन की व्यवस्था के मात्रा और बिंदु तक नहीं बदलेगा। ना बदलने वाला परमेश्वर का वचन। तीसरा है इनरेंसी, इनरेंसी, कि गलत कभी नहीं हो सकता, गलत होना असंभव है, ऐसा वचन। इनरेंट या इनरेंसी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। तो देखिए, परमेश्वर की श्वास से लिखा गया वचन, अटलता के साथ बने रहने वाला वचन, कभी गलत न होने वाला वचन, हमें मसीह के आगमन के बारे में अनुमान नहीं दे रहे हैं, परंतु निश्चय दिला रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में निश्चय है, यीशु मसीह आएंगे, यीशु मसीह आएंगे। हमें उसके बारे में पक्का होना चाहिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, उसमें कोई शक नहीं होना, शंका नहीं होना। हमारे प्रभु आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब के अंदर वो निश्चय था। अभी जैसे हमें मालूम है समय क्या हुआ है, दिन का है कि रात का समय है, हमें पता है अभी करीब 11:25 हो रहा है। रात की नहीं, दिन की समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, दिन का 11:25 है। कोई भी आपको बोल दे, हमारे राष्ट्रपति भी बोले कि नहीं ये रात का 11:25 है, लेकिन होश में रहने वाले हम कोई नहीं मानेंगे। बेहोश वाले कोई हो तो मान लेंगे, लेकिन होश में जो भी है नहीं मानेंगे, क्योंकि हमको निश्चय है ये रात 11:25 नहीं, दिन की 11:25 है।
उसी प्रकार प्यारो हमको पक्का मालूम होना चाहिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। निश्चय होना, और ये भी निश्चय करें अय्यूब की तरह यीशु मसीह आएंगे, वो तो निश्चय है, लेकिन यह भी निश्चय करें कि उसकी आमद में मैं जाऊंगा, उसकी आमद में मैं भी मसीह के साथ में पाया जाऊंगा। वो निश्चय, ये दोनों निश्चय हमको होना चाहिए इस विषय में। क्या क्या? पहला निश्चय यीशु मसीह आएंगे, दूसरा निश्चय मैं मसीह के साथ पाया जाऊंगा, पाई जाऊंगी। दोनों निश्चय हमें करना है, निश्चय करना। इसीलिए पौलुस प्रेरित ने कहा है कि तुम खुद को जांच के तो देखो कि तुम विश्वास में ही बने रहते हो या नहीं। दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय का 5वां पद, दूसरा कुरिन्थियों 13 का 5। तुम अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। तो वहां पौलुस बताता है ये निश्चय करो, तुम खुद को जांच लो, तुम विश्वास में हैं या नहीं। अगर तुम विश्वास में हैं, अगर तुम अच्छे हो, निकम्मे नहीं हो, तो मसीह तुम्हारे अंदर है। तो ये बिल्कुल पक्का होना चाहिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। पौलुस कहता है मैं जानता हूं मैं किस पर विश्वास किया हूं। दूसरा तिमोथी 1:12 में उस बात को हम देखते हैं। इससे पहले भी एक बार पढ़े थे, एक और बार देख लीजिएगा। दूसरा तिमोथी 1:12 पद। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। धरोहर के बारे में हमने शायद 3 दिन पहले मनन किए थे, तो हम लोग 12 भी 14 भी पढ़े थे। यहाँ पर पौलुस बताता है मैं जानता हूं कि मैं किस पर विश्वास की है, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धाती या धरोहर उस दिन तक उसकी रखवाली कर सकता है। निश्चय जानता है, वो निश्चय हमारे अंदर होना चाहिए। वो निश्चय हमें होना बहुत ही जरूरी है प्यारो। अगर थोड़ा दिन बीत भी जाए, हमारे प्रतीक्षा के अनुसार, हमारे उम्मीद की समय में कुछ ना हुआ हो, तो भी हमारा निश्चय को हमें त्यागना नहीं, हमारे निश्चय पर हमारी पकड़ को ढीला नहीं करना चाहिए। एक और वचन हम पढ़ेंगे इब्रानियों में से, 10वां अध्याय 23वां वचन। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। बिल्कुल, ये भी वचन हम पहले पढ़े थे एक बार। कहा है कि हमारे अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है, विश्वास योग्य है। उसी के साथ में चलिए उसकी 32 से लेकर पदों में भी, अगर हमें निश्चय नहीं, रुकिएगा, हमें अगर निश्चय नहीं और हम इस बात को थामे ना रहें, क्या हो सकता है? 32 से देखिएगा। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए।
जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। एक निश्चय के कारण, आगे भी पढ़ना है, एक निश्चय के कारण। देखिए प्रभु के लोग पहली सदी में कैसे कैसे कष्ट उठाए। उन्होंने वहां 32 में लिखा है कि वे कई प्रकार के कष्टों में, दुखों में भी स्थिर रहे थे, क्योंकि उन्हें एक निश्चय था। और उन्होंने निंदा सहे, क्लेश सहते हुए लोगों के सामने नौटंकी बने थे, तमाशा बन गए थे वे, फिर भी वे औरों के दुर्दशा में भी साथ दिया। और कहा है कि तुम मसीही विश्वास के कारण कैद हुए लोगों के भी दुखों में वे दुखी हुए थे और अपनी संपत्ति भी लुटने दिए थे। यह जानकर, यह निश्चय जानकर, यह पक्का निश्चय पहचान के कारण कि हमारे पास, उनके पास ऐसा उत्तम सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति स्वर्ग में है। लेकिन अब क्या होने लगा, आगे पढ़ के देख लीजिए 35 से। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हियाव न छोड़े, हियाव से तुम जैसे अब तक बने रहे हो वैसे ही आगे भी बने रहो, उसका प्रतिफल बड़ा है। आगे, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हाँ, वो भी हमने कल देखे थे धीरज धरने के बारे में। हमको धीरज धरना अवश्य है। धीरज अगर धरना है तो हमको क्या चाहिए, हमको निश्चय चाहिए। जब गाड़ी आएगा हमें निश्चय है, जो गाड़ी आना था वो गया नहीं, निश्चय है, तो हम धीरज से रह सकते हैं, निश्चय है। आगे इसलिए एक चेतावनी दिया है। देखिए आगे क्या बताया, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। अब थोड़ा, बहुत ही थोड़ा समय रह गया, जबकि आने वाला हमारे मसीह आएगा और देर नहीं करेगा। आगे पढ़िएगा। अब मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। इसलिए पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। प्यारों, प्रभु के आगमन का निश्चय, प्रभु के साथ जाने का निश्चय जब हमें हो, तब हम धीरज धरते हुए बने रहेंगे, सब कष्ट को उठाएंगे, नष्ट को सह लेंगे, संपत्ति लुटने देंगे। हम व्यवहार करने नहीं जाएंगे लोगों से, गया तो गया, लेकिन एक ना मिटने वाला उत्तम संपत्ति स्वर्ग में है जानकर ये सब भी हम लुटने देंगे। बिल्कुल हम निराश नहीं होंगे, बिल्कुल केस लड़ने नहीं जाएंगे, झगड़ने नहीं जाएंगे, हम तो बिल्कुल बने रहेंगे। कहा है मेरा धर्मी विश्वास ही से जीवित रहेगा। जो पीछे हटे उन पर परमेश्वर का मन प्रसन्न नहीं। तो प्यारो, निश्चय करो, हम विश्वास में पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, लेकिन हम विश्वास में स्थिर रहने वाले हो कि जीवन को प्राप्त करें। उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि हम निश्चय पाएं। हमारे प्रभु अब तक नहीं आया, परंतु जल्दी आने वाला है, आएगा, आएगा, यीशु आएगा। हम गाना गाते हैं, आएगा, यीशु आएगा। चाहे कितने भी लोग
अपने विश्वास को त्याग दे। कितने भी लोग प्रभु में पीछे हट जाएं, कितने भी लोग अपनी आशा को गंवाएं, परवाह नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह आएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह निश्चय आएगा। हालेलुया। प्यारो, हम पीछे हटने वाले नहीं होना चाहिए, पीछे हटने वाले नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कई जगहों पर मैंने सुना है इंटरव्यू के लिए किसी किसी को बुलाए हैं। इंटरव्यू के लिए जब बुलाए तो बहुत लोग इकट्ठे हुए। इंटरव्यू का टाइम दिया था 9 बजे आना, सब के सब 9 से पहले आ गए। बड़ी भीड़, 9, 9:30, 10, 11 बीतते जा रहे, लेकिन किसी प्रकार का भी कोई सूचना नहीं, कब होगा। बहुत लोग, अरे कब तक बैठे रहेंगे, छोड़ो कुछ नहीं होगा, ऐसे चले गए। आखिरी में बहुत ही थोड़े लोग रह गए। जबकि देखा कि बहुत ही थोड़े लोग रह गए तो अधिकारी आकर के उनको चुन लिया। बोला इंटरव्यू तो हो रहा था अभी तक कि तुम लोग कितने धीरज धरते हो और तुम लोग कब तक बने रहते हो। बाकी सब जो गए, लेकिन उनको निश्चय था कि इंटरव्यू के लिए बुलाया है तो होगा, यहाँ अधिकारियां हैं तो जरूर, इसीलिए वे डटे रहे। बाकी सब तो चले गए, इसीलिए वे उसी में बने रहे निश्चय के कारण। आइए प्यारों, बहुत से लोग पीछे हट गए ये पूछकर कि कहां रहा उसकी आने की वादा। लेकिन प्यारों, हम निश्चय करें हमारे प्रभु के आने की वायदा पूरा होने वाला है। इसलिए पतरस प्रेरित ने अपना दूसरी पत्रिका में बताया है, वो भी जरा देख करके हम उस भाग को छोड़ेंगे। दूसरा पतरस 3 अध्याय की 3 वचन को पढ़ लीजिएगा। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। इस प्रकार ठट्टे करने वाले बहुत आएंगे, जान रखिए। इसीलिए प्रभु ने भक्तों को 9वां पद में निश्चय दिलाया कि हमारे प्रभु की आगमन में देरी नहीं, जैसे बहुत लोग सोचते हैं।